देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि थर्मोडायनेमिक्स अपन देख रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में आज देखेंगे जूल थॉमसन गुणांक के सिद्धांत या उसके प्रयोग किस तरीके से किए थे, किस तरीके से उसकी समीकरण आई थी। ओके, तो नेक्स्ट है जो अपना जूल थॉमसन देख लिया था। तो जूल थॉमसन गुणांक किस तरीके से निकालते, जूल थॉमसन गुणांक सिद्धांत प्रयोग या प्रयोग बोल सकते हैं इसे, किसका प्रैक्टिकली किस तरीके से किया गया था। ओके, देखो एक अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट लिया गया, उसके अंदर एक किसी नली से अपन ने इसे जोड़ दिया। ओके, और यहाँ क्या किया, कोई डॉट लगा दिया। ओके, डॉट लगा दिया, सरंध्र डॉट यानी जिसके अंदर कोई छेद हो, है ना। मान लो ए टाइप का कोई डॉट लगा दिया। ये एक्स पिस्टन हो गया, ये वाई पिस्टन हो गया, मान लो या पात्र हो गया, एक्स वाई कोई यानी कि इसके साथ ऐड कर दिए। ओके, अगर यहाँ इसमें पिस्टन लगा दे, पिस्टन का मतलब क्या होगा, इसे दबाया जाता है ना। यहाँ दूसरा पिस्टन लगा दे और अगर इस पात्र का प्रेशर अपन P1 माने और टेम्परेचर T1 मान सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, T2 प्रेशर कर सकते हैं, T2 टेम्परेचर कर सकते हैं। जूल थॉमसन ने क्या किया कि जब अपने पास इसके अंदर कोई गैस भरी हुई होगी, ओके, गैस ऐसी होगी, जब इसको दबाया जाता है इस पिस्टन को यानी कि P1 प्रेशर से अगर इसमें दाब लगाएंगे तो वो क्या होगा, यहाँ P2 और T2 में भी चेंज होगा, यानी कि इसे प्रेशर में से गुजारा जाएगा तो P2 और T2 भी चेंज होगा, यानी कि यहाँ प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। जो ये प्रोसेस किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, आइसो एंथैल्पी प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसे कहा जाता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस कहा जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस हो रहा है वो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसो एंथैल्पी का मतलब है डेल एच बराबर क्या हो गया आपके 0 प्राप्त होता है, यानी कि आइसो एंथैल्पी प्रोसेस होता है। ओके, तो जो आपका जूल थॉमसन गुणांक था वो आपका क्या है, आइसो एंथैल्पी प्रोसेस है। जब P1 से P2 की ओर डॉट में से किसी गैस को गुजारा जाता है तो ताप एंड दाब दोनों चेंजेस होते हैं। अगर आपके पास अब चेंज क्या होगा, आपके टेम्परेचर भी होगा और प्रेशर भी होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं डेल T अपॉन डेल P। कांस्टेंट क्या हो गया आपके, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है तो H अपना कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि डेल T अपॉन डेल P, टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, प्रेशर में चेंजेस हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, यानी ये प्रोसेस कैसा आपका आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में आपके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अब इसका डेरिवेशंस देखते हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन निकाला जा सकता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसे कहा जाता है जूल थॉमसन गुणांक, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे म्यू जेड टी, यानी म्यू किसी कोफिशिएंट हो गया अपना, यानी कि और जेड का मतलब हो गया जूल थॉमसन, यानी कि ये आपका कैसा प्रोसेस है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ओके, ये प्रोसेस होता है जूल थॉमसन गुणांक। अगर इसका डेरिवेशन करें, डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, अगर आपका कोई फलन हो यानी कोई एंथैल्पी हो, वो किस फलन पे निर्भर करती हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निर्भर कर रही हो। ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निर्भर कर रही हो तो इसका अवकलन करेंगे। अवकलन एक साइड में लिख लेती हूँ, म्यू जेड टी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट H। अपना जो कोफिशिएंट हो या एंथैल्पी वो किस पे डिपेंड कर रही हो, किसका फलन कौन सा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड कर रही हो, टेम्परेचर डिपेंड कर रही हो तो इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन कैसे करेंगे, ये हो गया डेल H। डेल H अपने पास क्या है, पहले टेम्परेचर मान लो एंथैल्पी है, इस तरीके से डेल से रिप्रेजेंट किया H, पहले T के संदर्भ में कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या होगा प्रेशर, तो ये होगा प्रेशर, तो ये हो गया dt प्लस फिर से क्या हो गया आपके डेल H
अपॉन, अब P आ जाएगा डेल P एट कांस्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा डेल P, कांस्टेंट क्या रहेगा आपके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, यही होता है डेल H अपॉन डेल TP। और या इसे अगर इस तरीके से थोड़ा सा लिखना चाहो तो नहीं रहते ये, ओके। तो ये हो गया। अब जब अपन हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो हीट कैपेसिटी में अपने पास Cp किसके बराबर था, Cp बराबर था अपने पास डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर, ओके। देखो इसका अवकलन और किस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आप ले रहे हो इसे मानो E है ना, E मान लिया, कोई फलन हो गया, यहाँ हो गया x और y हो गया, फॉर्मूला है इसका क्या हो गया डेल E हो गया अपने पास, यहाँ क्या हो जाएगा डेल E अपॉन डेल x, यहाँ हो गया y, फिर डेल x और फिर प्लस डेल E अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x डेल y। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला होता है अवकलन करने का, ओके। किसी भी फलन को इस तरीके से अवकलन किया जा सकता है, ओके। अपने पास है कि Cp के बराबर होता है डेल H अपॉन डेल Tp, तो रख देते हैं वैल्यू, यहाँ आती है अपने पास डेल H बराबर डेल H अपॉन Cp हो गया ये, तो क्योंकि ये टर्म्स किसके बराबर हुई Cp, और डेल T हो गया ये प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP, ये हो गया। अब अपने को पता है अपना जो जूल थॉम्सन इफेक्ट था वो किसके बराबर आ रहा था, आपकी कौन सा प्रोसेस था, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस था, ओके। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस था तो उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेल H बराबर तो क्या हो गया आपके 0 हो गया, तो यहाँ से तो वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से dt अपॉन dp कर सकते हैं, यहाँ से 0 हो गया, पहले 0 लिखते थे, Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये हो गया dp, ओके। अब क्या किया 0 हो गया, अगर अपन क्या करें dt अपॉन dp करें, ओके, dp अपॉन dt यानी कि dt को इस साइड ले लें, dp अपने इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा -1/Cp हो जाएगा, क्योंकि इसे अपन इनवर्स में ले रहे हैं तो इनवर्स में Cp हो जाएगा, और यहाँ हो गया डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया, ये समीकरण प्राप्त होगी इसी तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो जूल थॉम्सन गुणांक है या जूल थॉम्सन जो प्रयोग है वो कैसा था, आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंथैल्पिक ऐसे भी क्या करें एट कांस्टेंट एंथैल्पी करते हैं, डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, डेल H बराबर -1/Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया। अब अपने पास ये वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, यहाँ म्यू Zt के बराबर हो सकती, Zt बराबर -1/Cp, और ये हो गया डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अपने को इक्वेशन प्राप्त होती है। जो ये लास्ट इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या है, आपके जूल थॉम्सन गुणांक समीकरण होती है। यही समीकरण आपकी क्या है, जूल थॉम्सन गुणांक समीकरण होती है, जूल थॉम्सन गुणांक समीकरण होता क्या, बेसिकली क्या किया, पहले अपने पास मुझे जो अपना प्रोसेस था वो क्या था, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। देन अपने पास कोई एंथैल्पी है वो किस किस पे डिपेंडेड है, कौन कौन से फलन पे डिपेंड है, आपके टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड है। फिर इसका अपन ने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में ये समीकरण अपने को प्राप्त करती है, यानी कि इसका अवकलन करने पर अपने पास ये समीकरण प्राप्त होती है। अब अपने को पता है जब हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे अपन, जो डेल H अपॉन डेल Tp है वो किस, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर है वो किसके बराबर था या किसके इक्वल था, Cp के बराबर था। Cp क्या है, हीट कैपेसिटी, यानी कि आपके स्थिर प्रेशर पर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी होती है। अब अपने पास हीट कैपेसिटी, ये अपने पास फॉर्मूला थे, यहाँ Cp मेंशन किया, इक्वेशन में अपन ने Cp दे रखा, Cp डेल T प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर और dP। अब अपने पास जो प्रयोग था वो आइसोएंथैल्पिक था, आइसोएंथैल्पिक था तो 0 कर सकते हैं, तो 0 किया तो Cp अपॉन Cp
dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और dp प्राप्त होता है। अब अगर इस इक्वेशन को इस तरीके से सेट किया जा सकता है, डेल टी अपॉन dp इस तरीके से रखा जा सकता है और जो cp था उसे इनवर्स में ले जाया जा सकता है। जब इनवर्स में गया तो माइनस आ जाएगा इसमें, तो माइनस आ गया तो डेल पी डेल एच अपॉन डेल पी और ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। और जो अपने पास डेल टी अपॉन डेल पी था उसे अगर आइसो एंथैल्पी पर रखा जाए यानी कि हीट एंथैल्पी कांस्टेंट रखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जेड डी बराबर -1 cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही आपकी जो इक्वेशन होती है वो जूल थॉम्सन समीकरण भी होती है। अब हमें क्या करना है कि इसी समीकरण को अलग अलग प्रोसेस पर अप्लाई करना है, यानी कि आदर्श गैस के लिए किस तरीके से समीकरण प्राप्त होगी वो देखना है। अब देखेंगे अपन आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन समीकरण। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन समीकरण। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन समीकरण अपन देखेंगे। अब जो अपने पास लास्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी, आपके पास म्यू जेड टी बराबर -1/cp और क्या था, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये था। और बस यही थी अपने पास लास्ट इक्वेशन। ओके, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, ये इक्वेशन थी। अब अपने को पता है जो एच बराबर क्या होता है, ई प्लस पीवी के बराबर होता है। ये देखा था आपने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे अपन एंथैल्पी पर भी लगा रहे थे, तब देखा। ओके, वैल्यू आई ई प्लस पीवी एच के बराबर, तो मान रखते हैं यहाँ म्यू जेड टी बराबर -1/cp किसके बराबर हो गया, डेल है E प्लस पीवी के बराबर हो गया और यहाँ हो गया डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही था। अब अपने को पहले आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है वो देखनी है। आइडियल गैस की इक्वेशन में